हथियार रखो, हथियार रखो। मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे, मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। अपने घर में हथियार रखो, पता नहीं कब कैसा मौका आए। अगर कोई मुस्लिम मारकाट की बात ना भी करे तो भी उसे मारकाट से जोड़ दिया जाता है दोस्तों। लव जिहाद के भतेरे एंगल निकालकर उस पर खबरें बननी शुरू हो जाती है। मगर अगर कोई भाजपा की ही सांसद, भाजपा की ही नेतागण हथियार को तेज रखने की बात कहे कि अपने घरों में हथियार रखो, तेज रखो, मुस्लिमों को काटने की वो बात कहे, तो उस सांसद पर कार्यवाही होगी कि नहीं, सिर्फ इतना ही देखना है दोस्तों। इस बार सांसद साध्वी प्रज्ञा के विवादित बोल एक बार फिर सामने आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द नेशन। साध्वी प्रज्ञा जो कि मालेगांव बम धमाके के केस में आरोपी है, एक आरोपी माना गया है उनको, और फिलहाल जमानत पर वो बाहर हैं। साथ ही भोपाल से बीजेपी की सांसद भी हैं। उन्हीं साध्वी प्रज्ञा का विवादित बयान सामने आया दोस्तों, जहां वो अपने घर के सब्जी काटने वाले चाकू को तेज करने की बात कह रही हैं कि अपने अपने घर के सब्जी काटने वाले चाकू को तेज कर लो। साध्वी प्रज्ञा ने अपने विवादित बयान में जो कहा है वो वीडियो सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे बिना लाग लपेट के। आपको सबसे पहले वीडियो दिखाते हैं, वीडियो देखिए दोस्तों। हथियार रखो, हथियार रखो। मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे, मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। अपने घर में हथियार रखो, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो सांसद साध्वी प्रज्ञा कह रही हैं कि लव जिहाद करने वालों को उन्हीं की भाषा में उत्तर दो, अपने घर में हथियार रखो। जैसे हमारे लोगों को मुसलमानों ने मारा था, इन लोगों को भी उसी भाषा में जवाब दो। सब्जी काटने वाले चाकू को तेज कर लो। अगर सब्जी अच्छे से कटेगी तो दुश्मनों के सिर भी अच्छे से कटेंगे। आपको स्क्रीन पर इस वक्त मैं इस पूरे मामले से जुड़ी दैनिक भास्कर की खबर दिखा रही हूं दोस्तों, जिसके मुताबिक आपको बताना चाहूंगी कि कर्नाटक के शिवमोगा में हिंदू जागरण वैदिक से जुड़ा एक कार्यक्रम था, एक सम्मेलन हुआ जहां ये मैडम शामिल हुई। उसी सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए साध्वी प्रज्ञा पहुंची हुई थी। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि अपने घर में सब्जी काटने वाला चाकू तैयार रखो। अगर कोई हमारे घर में घुसपैठ करता है और हम पर हमला करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना हमारा अधिकार है। ये साध्वी प्रज्ञा कह रही है दोस्तों। साध्वी प्रज्ञा ये कह रही है कर्नाटक में, जहां अगले साल चुनाव होने हैं। आपको बताना चाहूंगी साध्वी प्रज्ञा हर्षा के घर पहुंची थी, जिस केस में पीएफआई का कनेक्शन तरीके से सामने आया था, और वहां इन सांसद ने विवादित बयान दिया है, जिस बयान ने खलबली मचा दी है, क्योंकि सीधे तौर पर भड़का रही हैं लोगों को। इससे पहले मध्य प्रदेश की ही संस्कृति मंत्री हैं, बीजेपी की नेता हैं उषा ठाकुर, उन्होंने भी ये कहा था कि भाई संघ ने हमें लाठी रखना तो सिखाया है, लेकिन हमें शस्त्र लाइसेंस भी संघ को देना चाहिए या लोगों को देना चाहिए। तो मतलब सत्ताधीन पार्टी की नेत्रियां सीधे तौर पर हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं, भड़का रही हैं लोगों को। इन महिलाओं को हिंसा भड़काने के बावजूद भी संसद में जगह दी जाती है दोस्तों। ये सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात है। ये देश के सबसे सर्वोच्च स्थान देश की संसद में बैठती हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर वही महिला है जिनका नाम आतंकी हमले में था, लेकिन जितना मैं जानती हूं दोस्तों, ऐसे आरोपियों को जमानत बहुत सी शर्तों पर मिलती है, जिसमें से एक सबसे अहम शर्त, महत्वपूर्ण शर्त ये होती है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप पब्लिक के सामने, जनता के सामने नफरत भरे बोल नहीं बोलेंगे या हिंसा नहीं भड़काएंगे। ऐसा कोई भी बयान नहीं देंगे जिससे हिंसा भड़के। लेकिन यहां देखिए उल्टा हो रहा है। साध्वी प्रज्ञा के इस बयान पर इस वक्त तहलका मच गया है। मैं एक एक करके आपको लोगों के ट्वीट्स दिखाना चाहूंगी दोस्तों, जहां लोगों ने साध्वी प्रज्ञा को दोबारा जेल में डालने की बात कही है, यानी उनको गिरफ्तार करने की बात कही है, साथ ही उन पर एक्शन लेने की भी मांग की है। हालांकि लिया जाता नहीं लिया जाता है देखना होगा। लेकिन सबसे पहले देखिए स्क्रीन पर आपको वसीम अकरम त्यागी का ट्वीट दिखा रही हूं, जो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि भाजपा की ये सांसद बम ब्लास्ट की आरोपी है। अभी इसका मामला अदालत में है। अगर हेमंत करकरे शहीद ना हुए होते तो उनके रडार पर आए तमाम आतंकी अपने असल ठिकाने पर होते। यह बयान ये दर्शाने के लिए बिल्कुल काफी है कि ये कथित साध्वी ब्लास्ट की आरोपी क्यों है। इनके बाद संदीप सिंह क्या लिखते हैं दोस्तों, उनका ट्वीट भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वो लिखते हैं कि सब्जी काटने वाला चाकू तेज रखो, पता नहीं कब कैसा मौका मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी की सबसे सम्मानित सांसद
धन्यवाद। इनके बाद दोस्तों अतुल चौरसिया क्या लिखते हैं, इन्होंने इंग्लिश में ट्वीट किया है, मैं पढ़कर आपको बताती हूँ। लिखते हैं कि अ पार्लियामेंटेरियन अ टेरर अक्यूज्ड ओपनली स्पीकिंग टू हैव वेपन हैव नाइस फॉर व्हाट टू किल समवन। इनके बाद अर्बन श्रिंक नाम की यूजर हैं, वो लिखती हैं कि नो यूएपी sedition for inciting violence and calling for genocide upon minorities. Is the judiciary listening? यानी उनका कहना है कि हमारी अदालतें अभी सो रही हैं या फिर सुन रही हैं कि एक सांसद इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। इनके बाद अशोक स्वेन लिखते हैं दोस्तों कि रूलिंग पार्टी एमपी एंड हिंदू सुप्रीमेसिस्ट टेरर अक्यूज्ड प्रज्ञा सिंह ठाकुर आस्किंग हिंदूज टू कीप वेपन्स एट होम, कीप देम शार्प, इफ वेजिटेबल्स कैन बी चॉप्ड well so can the enemy's head। वहीं प्रपति नाम की यूजर ने क्या लिखा दोस्तों वो भी आपको दिखा रहे हैं। वो लिखते हैं कि टेरर विल डू व्हाट अ टेररिस्ट डज, यानी एक आतंकी वही करेगा जो एक आतंकी करता है। तो प्रज्ञा ठाकुर जो कि कहने को भाजपा से सांसद हैं और जमानत पर इस वक्त बाहर हैं, वो नफरत फैलाने का काम कर रही हैं, जिस पर उनकी गिरफ्तारी की मांग शुरू हो चुकी है। दोस्तों आपको पता होगा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम मालेगांव केस से कैसे जुड़ा हुआ है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर 2008 में मालेगांव में हुए बम ब्लास्ट के मामले में एक आरोपी बताई गई थी, अभी भी एक आरोपी हैं। वो वर्तमान में मुकदमे का सामना कर रही हैं लेकिन जमानत पर बाहर हैं। अगर आपको इस मामले की थोड़ी और जानकारी दूं दोस्तों कि कहां से कहां शुरू हुआ था, कैसे खत्म हुआ, तो महाराष्ट्र में नासिक जिले के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को खौफनाक बम ब्लास्ट हुआ था, जैसा खबर कहती है। उस धमाके में 7 बेगुनाह लोगों की जान गई थी जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यह धमाका रमजान के महीने में उस वक्त किया गया था जब मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे और इस धमाके के पीछे कट्टरपंथी हिंदू संगठनों का हाथ होने की बात सामने आई थी। पूरा मामले का खुलासा हुआ था। अब इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, स्वामी असीमानंद और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को मुख्य आरोपी बनाया गया था। एनआईए की विशेष अदालत ने पिछले जून 2016 में आरोपियों की जो जमानत है उस याचिका को खारिज कर दिया था। 2017 में साध्वी प्रज्ञा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी और उसके बाद 18 अप्रैल 2019 को प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया था। बीजेपी में देखिए वो शामिल हुई। बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से लोकसभा प्रत्याशी बना दिया जहां से वो जीती और अभी फिलहाल उसी जगह से वो सांसद हैं। और इस तरीके से देखिए कर्नाटक जो कि बीजेपी शासित राज्य है वहां जाकर नफरत भरे बोल रही हैं। तो सीधे तौर पर साध्वी प्रज्ञा एक आरोपी है और एक आतंकी बम ब्लास्ट में वो आरोपी है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जमानत पर बाहर रहने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने इस तरह का बयान दिया है तो वो अभी तक बाहर कैसे हैं? ऐसे नफरतबाजों की जगह जेल से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी वो बाहर है, ये हैरानी वाली बात है। इसलिए अब देखना यह है दोस्तों कि दुनिया में खुद को सबसे नैतिकतावादी पार्टी बताने वाली भाजपा थोड़ी नैतिकता यहां इस मामले में दिखाती है या फिर नहीं दिखाती है। साध्वी प्रज्ञा पर केस दर्ज होता है या फिर नहीं होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक चुनी हुई सांसद अगर इस तरीके से लोगों को भड़काने का काम करती है, वायलेंस भड़काने का काम करती है, तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। जमानत की शर्तों का उल्लंघन हुआ है इस मामले में, उन्हें जेल के अंदर डाला जाना चाहिए। हालांकि देखिए बीजेपी से सांसद हैं तो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं, फिर भी न्यायालय पर भरोसा कर लेते हैं। हाईकोर्ट के ऑर्डर का विरोध साध्वी को जेल पहुंचाता है या फिर नहीं पहुंचाता है ये देखना लाजमी होगा दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।